हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटेक एग्जाम 2024 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट टॉप 25 इंग्लिश मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, वो आपका है साइनोनिम से। तो आपको मीन का साइनोनिम बताना है। तो पहले आपको मीन का मतलब पता होना चाहिए। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका, क्या होता है आपका, होता है स्टिंजी। क्या होता है? स्टिंजी। या आप बोल सकते हैं माइजरली, मतलब कंजूस। या आप बोल सकते हैं लेकिंग ऑफ ऑनर, मतलब जिसको कोई ऑनर ना मिला हो या जो कंजूस हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मीन पर्सन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका मीन का मतलब। और इसका अगर साइनो पूछा जाए तो ये साइनो क्या हो जाता है आपका? क्रूएल, केयरलेस, कोल्ड ब्लडेड, ट्रुथलेस, हार्टलेस, सैडिस्टिक, नेस्टी, बारबेरिक, इनह्यूमन एंड मेलिशियस। ये सब क्या हो जाते हैं? आपके मीन के साइनोनिम हो जाते हैं। एंटोनिम की बात करें तो मीन के एंटोनिम क्या हो जाते हैं? तो मीन के जो एंटोनिम हो जाते हैं वो आपके हो जाते हैं अनडिग्निफाइड, प्लेबियन, हम्बल, कॉमन, पुअर, लिटिल, पाल्ट्री एंड पेटी। ये सब क्या हो जाते हैं आपके? ये सभी आपके एंटोनिम हो जाते हैं किसके? मीन के। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है व्हाट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिम। आपको डिम का सुपरलेटिव फॉर्म बताना है। डिमर, डिमेज, मोर डिम या मोस्ट डिम। तो जो आपके डिम है एडजेक्टिव, इसका क्या हो जाता है? सुपरलेटिव फॉर्म। इसका जो सुपरलेटिव फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है आपका डिमेस्ट। ठीक है। अगर कंफर्टेबल का पूछा जाए कि जो आपका कंफर्टेबल होता है इसका आपका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? तो इसका जो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोस्ट कंफर्टेबल। ठीक है। और अगर पूछा जाए ब्यूटीफुल का तो मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम देने से पहले सुपरलेटिव डिग्री पढ़ के जाना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द इडियम्स मीन लाइक अ बेट आउट ऑफ हेल। मीन बताना है आपको। स्लोली एंड केयरफुली, very fast and recklessly, calm and controlled, quick and unnoticed। तो लाइक अ बेट आउट ऑफ हेल का मीनिंग होता है बहुत जल्दबाजी में और लापरवाही में। तो इसका राइट मीनिंग हो जाता है वेरी फास्ट एंड रेकलेसली। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? लाइक अ बेट आउट ऑफ हेल। तो आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली स्पेल्ड। सेंचुरी, 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 मतलब यहाँ पे आपको बताना था सेंचुरी की राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है। तो ये सभी को पता होगा सेंचुरी की स्पेलिंग होती है CENTURY। इसका मीनिंग क्या होता है? अ पीरियड ऑफ 100 ईयर। इसी को क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं। और आपका अ पीरियड ऑफ 10 ईयर उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं डिकेड। क्या बोलते हैं? डिकेड, मतलब दशक। आपका अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, हिडन, कैंसिल्ड, कवर्ड या डिस्गाइज्ड। तो यहाँ पे डिस्गाइज्ड एकदम सही लिखा है, कवर्ड भी सही लिखा है और कंसील भी एकदम सही लिखा है। हिडन की स्पेलिंग गलत है। हिडन की होती है HIDDEN, मतलब छिपाना हो। कंसील मतलब भी छिपाना होता है। कवर्ड मतलब भी कहीं ना कहीं छिपाने से ही होता है। डिस्गाइज मतलब क्या होता है? अपनी आइडेंटिटी को छिपाना। ठीक है। और दूसरा अपीयरेंस दिखाना, इसका ये मीनिंग होता है डिस्गाइज्ड का। तो यहाँ क्या बताना था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड। तो वो आपका हो जाता है हिडन। ठीक है। हिडन की हो जाती है HIDDEN। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है आस्टीर। इसका क्या बताना है आपको? साइनो बताना है। तो आस्टीर मीन्स होता है क्या है? इसका मीन होता है कठोर। क्या होता है? कठोर या कठिन या आप कट्टर बोल सकते हैं। तो इसका साइनो क्या हो जाता है? स्टर्न, स्ट्रिक्ट, सीवियर, फोरबिडिंग, एस्थेटिक, रिगरस, रिजिड, स्पार्टन, सेल्फ डिनाइंग एंड अस्टेमियस। ठीक है। ये आपके क्या हो जाते हैं? अस्टीर के क्या हो जाते हैं? साइनो हो जाते। एंटो की बात करें तो कोमल हो जाता। ठीक है। जैसे आपका हो गया फ्लेक्सिबल, इजी, लग्जीरियस, कंफर्टेबल, लस, सेबेट्रिक, ठीक है, परमिसिव, लीनियंट, इंडल्जेंट एंड लेक्स। तो ये सब क्या हो जाते हैं आपके? ये सब आपके हो जाते अस्टीर के एंटो। ठीक है। तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या यहाँ पे सुटेबल फिल होगा। ही इज डॉट डॉट ऑन हिज वर्ड। ट्रू, ट्रूली, मोर ट्रू या नन ऑफ दिस। तो क्या होगा यहाँ पे? ही इज ट्रू ऑन हिज वर्ड। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया ट्रू क्यों यूज होगा। जब आपको मैं PDF प्रोवाइड करूंगा तो आप देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है, हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल देख ले रहे हैं। ठीक है, कि सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री कहाँ यूज करते हैं।
तो सुपरलेटिव डिग्री, द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज टू डिस्क्राइब द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी एमंग 3 और मोर सब्जेक्ट। मतलब अगर आपको 3 या उससे अधिक सब्जेक्ट दी गई हैं तो उसमें से जो हाईएस्ट डिग्री है, जो हाईएस्ट क्वालिटी बताना होता है, तो उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, इट ऑफेंस इन जनरली ईएसटी या मोस्ट। ठीक है, जैसे आप क्या बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट, या आप बोल सकते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, विच सेंटेंस यूज द सुपरलेटिव डिग्री करेक्टली। ऑप्शन है सी इज द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर इन द कंपटीशन, सी इज द टैलेंटेड सिंगर इन द कंपटीशन, या आपका हो जाएगा सी इज द टैलेंटेड सिंगर देन एनीवन एल्स, सी इज द मोर टैलेंटेड सिंगर इन द कंपटीशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है सी इज द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर इन द कंपटीशन। क्योंकि जो आपका टैलेंटेड होता है उसका अगर आप सुपरलेटिव बनाएंगे तो आपका बनेगा मोस्ट लगा के। ठीक है, सी इज द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर इन द कंपटीशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज कहाँ करते हैं, द कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर्स टू सब्जेक्ट ऑफन एंडिंग इन ईआर या मोर। ठीक है, जैसे आपका मोर ब्यूटीफुल, या आप बोल सकते हैं रेडर। ठीक है, रेड का आपका क्या हो जाता, रेडर हो जाता। तो ये आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जैसे आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस, जिसमें आपका कंपैरेटिव डिग्री क्या हुआ हो, यूज हुआ हो, वो आपको बताना था, इसमें से चूज करना था। तो आपके ऑप्शन है द कार इज मोर फास्टर देन दैट वन, दिस कार इज फास्ट देन दैट वन, दिस कार इज फास्टेस्ट देन दैट वन, दिस कार इज मोस्ट फास्ट देन दैट वन। तो यहाँ पे बताना है चूज द करेक्ट सेंटेंस जिसमें आपका कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ हो, ये आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन थर्ड। क्योंकि आपका फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री फास्टर बनता है, मोर फास्टर नहीं होता है। और यहाँ पे हमें मोस्ट का यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे सुपरलेटिव नहीं बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना था कि किसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है और वो करेक्ट सेंटेंस भी है, तो वो है आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, हम प्रीपोजिशन देखने वाले हैं। जैसे आपका ऑप्शन है, आपका क्या है, क्वेश्चन है सी इज इंटरेस्टेड डॉट डॉट लर्निंग न्यू लैंग्वेज, तो ऑन, इन, एट या विथ। तो सी इज इंटरेस्टेड इन किसमें, वो इंटरेस्टेड है किसमें, लर्निंग न्यू लैंग्वेज, मतलब वो नई भाषा को सीखने या पढ़ने के लिए क्या है, इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका अगला क्या, ईदर और नाइदर नोर, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे बताना है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें चूज द करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो इधर द डॉग और द कैट आर आउटसाइड, इधर द डॉग और द कैट इज आउटसाइड, इधर द डॉग नॉर द कैट इज आउटसाइड, इधर द डॉग नॉर द कैट इज आउटसाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता वो आपका हो जाता ऑप्शन सेकेंड। इधर और में क्या होता है, जो वर्ब यूज की जाती है, जो आपका सबसे क्लोजेस्ट आपका क्या होता है, नाउन होता है, उसकी बेसिस पे हम यूज करते थे। यहाँ पे केट है, केट क्या आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। अब जैसे यहाँ पे अगर आपका क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगते हैं, आपका प्लूरल वर्ब रखते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, नेदर नोर से। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें से आपको क्या बताना है, चूज द करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो ऑप्शन है नेदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉई इज अवेलेबल, neither the manager nor the employees are available, neither the manager or the employee are available, या neither the manager nor the employee is available। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सेकंड, neither the manager nor the employees are available। क्योंकि इधर और नाइदर नोर में क्या करते हैं, जो वर्ब होता है वो जो आपके सबसे नियरेस्ट आपका नाउन होता है उसके बेसिस पे आता है। तो यहाँ पे द एम्प्लॉय है, तो द एम्प्लॉय क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सेकंड। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें।